नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर अभी अभी इवनिंग आवर्स में अगर चेक कीजिएगा तो बहुत बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल रही है। खबर छोटा नहीं, बहुत बड़ा खबर है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के यहाँ पर खबर आ रही है, तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ मार्केट में इंपॉर्टेंट और क्या क्या ट्रिगर्स है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, उसको चेक करेंगे। साथ साथ किन स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत रहेगी, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहला चीज़ देखिए, कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बजट का दिन है। तो इस दिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है बिकॉज हमारे पास कल कोई भी ग्लोबल सेंटिमेंट गिराने और या चढ़ाने का काम नहीं करेगा। अगर गिरेंगे तो अपने रीजन से, चढ़ेंगे भी तो अपने रीजन से। तो ये हो गया बजट, समझे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 11 बजे ये बजट पेश होगा, तो इस रिलेटेड वीडियो बना, आप इसको चेक कर सकते हैं। स्टॉक्स का लिस्ट वगैरह भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो अच्छी खबर क्या आ रही है, तो देखिए अपडेट आ रहा है 31 तारीख को 8:38 पी में, देख सकते हैं। सो इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक प्रोग्रेसिंग, गुड न्यूज एक्सपेक्टेड सून, सेस पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल की तरफ से यहाँ पर अपडेट आ रहा है, छोटी खबर नहीं है। देखिए होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन आने से पहले मार्केट चढ़ जाता है। इन्फॉर्मेशन जब आता है तो उसी जगह पर रुका रहता है, और उसका फिर गिरावट स्टार्ट हो जाती है। तो अक्सर ऐसे समय में हम लोग फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर कोई न्यूज़ पहले से मिल जाता है तो ट्रिगर्स हम लोगों को तो पहले ही मिल रहा है ना, तो ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि गुड न्यूज़ यहाँ पर को लेकर के अपडेट आ रहा है। इनका कहना है कि नेगोशिएशन फॉर प्रपोजल bilateral trade agreement between India and United States are progressing and both sides are working to close the deal quickly. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said on Saturday. He expressed confidence that good news on the front will be announced in near future. इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एक महीना पहले अगर चले जाइए तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब यूएस के जो नेगोशिएशन के लिए जो अमेरिका से आए थे, तो इसमें डिस्कशन ये हुआ था कि मार्च एंड तक में ये क्लोज हो जाएगा। अब ये देखिए मैच कर रहा है, फेब आ चुका है। हो सकता है फेब एंड या फिर मार्च एंड तक ये आपको कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा लग रहा है सब कुछ हो रहा है अंदर में, बस ये अपडेट आना बाकी है। नेक्स्ट है, एवरी उनका कहना है कि एवरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टैंड ऑन इज ओन लेग and we are having very good negotiation. My counterpart in US and I have a very wonderful working relationship and wonderful personal friendship. We are working towards closing the deal quickly. And ये गोयल की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से अपडेट आ रहा है। इनका इंटरव्यू था, वहां से अपडेट आ रहा है। देखिए ये एक अच्छी खबर है जिसका असर आपको मार्केट में कल के दिन में देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान दिएगा, एक बहुत ही बड़ी खबर है। इससे पहले हम लोगों ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्लोज होता हुआ देखा, हो सकता है ये भी खत्म हो जाए, ये भी क्लोज हो जाए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो जो डर था वो खत्म होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग कैसा था। तो देखिए क्लोजिंग तो 179 पॉइंट्स के गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुआ है, देख सकते हैं। तो ये गिरावटी के साथ इनका क्लोजिंग हुआ है। तो मार्केट में देखिए इसके कारण तो दबाव बना था, लेकिन ये गिरावट जो था बहुत ज़्यादा था, डीप था, लेकिन फिर रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसा नहीं था, हम लोग का जब मार्केट जब नॉर्मल हम लोग ट्रेड कर रहे थे फ्राइडे के दिन में, तो उस दिन भी देखिए ऐसा नहीं था कि यूएस फ्यूचर्स गिरा, यूएस फ्यूचर्स 350 पॉइंट गिरा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 300 से 350 पॉइंट्स के राउंड में गिरावट हुई थी। एंड उसके बाद जो रहता है हम लोग का क्लोजिंग ये था। लेकिन आप चेक कीजिएगा तो 179 पॉइंट्स गिरावट, यानी कि थोड़ा सा हम लोग के लिए पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव नहीं है। बिकॉज जब हम लोग गिरे थे तब ये भी गिरा हुआ था, ये यूएस मार्केट भी गिरा हुआ था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये सिचुएशन है, यूएस मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग था। दूसरा एक और है कि देखिए अगर चेक करेंगे तो एफआई ने कैश में खरीदारी किया है 2251 करोड़ का, लेकिन फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो बहुत बड़ी बिकवाली 4939 करोड़ का बिकवाली यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि डेटा अगर चेक कीजिएगा तो ओवरऑल नेगेटिव साइन है, बिकॉज देखिए फ्यूचर्स में बहुत बड़ी बिकवाली है। तो मार्केट में अगर किसी कारण से नेगेटिविटी हुई तो ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव रहेगा कि एफआई ने अच्छी खासी बड़ी बिकवाली किया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम लोग दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए इसका असर क्या होगा मार्केट में। तो कल के दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी तो कोई इंडिकेट नहीं कर रहा। अगर अभी चेक करेंगे तो निफ्टी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फ्लैट सा ओपनिंग देखने को मिले, और 11 बजे तक हो सकता है हम लोग धीरे धीरे एक ही जगह पर ट्रेड करते रहें। या फिर अगर ट्रेड डील को लेकर के ये जो अपडेट हम लोग ने डिस्कस, हो सकता है अच्छा खासा आपको गैप अप ओपनिंग उसी समय दिख जाए, तो मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छा खासा तेजी बनी रहेगी। बजट 11 बजे स्टार्ट होगा, उस साथ में जैसा जैसा अपडेट आएगा उसके अनुसार आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है ये जो ट्रेड डील का न्यूज़ जो रहता है वो अच्छा गैप अप करा दे, और अगर गैप अप नहीं कराएगा तो समझ जाइए कि फिर मार्केट एक ही जगह पे रुका रहेगा, बिकॉज बड़ा इवेंट 11 बजे से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है।
दो इवेंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब है कि चार्ट क्या बता रहा है, तो चार्ट को चेक करेंगे तो अभी देखिए 200 मूविंग एवरेज में निफ्टी बिल्कुल देख सकते हैं इसी जगह पे सपोर्ट मिल रहा है। तो अब क्या है, 25,150 से लेकर के 25,200 के रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, आसानी से टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटेगा तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 24,950 देख सकते हैं ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। ये टूटेगा तो फिर ब्लड बाथ हमारे मार्केट में होगा, और अगर नहीं टूटता है तो फिर अच्छी खासी तेजी बनी रहेगी हमारे मार्केट में। इस चीज़ को ध्यान देंगे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है जब तक हम लोग 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर तेजी बनती है, ट्रेड डील को लेकर के खबर आती है, तो 25,450 25,500 पहला रेसिस्टेंस का काम करेगा, एंड 25,950 जो रहेगा ये आपका सबसे बड़ा रेसिस्टेंस रहेगा। देख सकते हैं इसी रेंज में आपका 50 डे मूविंग एवरेज, यानी कि ये ब्लू कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से तेजी बनेगी, गिरावट होगी तो फिर यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा, इसका मतलब क्या, हमारा ट्रेंड ही फिर चेंज कर जाएगा, हम लोग फिर बुलिश ट्रेंड की ओर मूव कर जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब बुलिश ट्रेंड कब होगा, जब हमारे एफएम जो रहता है या अनाउंसमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए एलटीसीजी को लेकर के, एसटीसीजी को लेकर के कोई अपडेट करेंगे, तब हमारा ट्रेंड चेंज कर जाएगा। तो इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, ये तभी होगा जब कोई अच्छा ट्रिगर आएगा तब। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एडीआरस। एडीआरस को चेक करेंगे तो इन्फोसिस एडीआर में देखिए गिरावट है, विप्रो एडीआर में भी गिरावट है, एक्सिस बैंक एडीआर में भी गिरावट है, एंड एचडीएफसी बैंक, यानी कि पूरे एडीआरस में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बहुत स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट के बारे में। नेक्स्ट है सावधानी कहाँ बरतनी है। तो देखिए मेटल स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाने की जरूरत है, बिकॉज देखिए अगर चेक करेंगे तो सिल्वर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। एक्चुअली आपको यहाँ पर कीजिएगा तो लगभग 95,000 करोड़ में आएगा, लेकिन गिरावट और डीप था, बिकॉज यूएस मार्केट जब बंद हुआ था उसमें इसका क्लोजिंग को देखिएगा, परसेंट को चेक कीजिएगा तो 31% का गिरावट था, देख सकते हैं। एंड एक्चुअली इससे भी ज़्यादा गिरा था, गिरावट 33-34 तक चला गया था, बिकॉज देखिए गिर करके कहाँ गया था, तो 75 तक गिर के गया था, देख सकते हैं। एंड क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, तो यानी कि थोड़ा रिवर्सल हुआ तब इतना है, यानी कि 33-34% तक का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। तो जितने भी मेटल है सब में एक अच्छी खासी ब्लड बाथ था। इस कारण से मेटल स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टेनलेस स्टील, ऐसे जितने भी स्टॉक्स हैं सबसे थोड़ा सा यहाँ पर दूरी बनाने की जरूरत है। देखिए गिरावट कहाँ पर नहीं होगा, तो कोल इंडिया में गिरावट थोड़ा कम हो, बिकॉज यहाँ पर डिविडेंड का भी ट्रिगर है। एनएमडीसी में हो सकता है गिरावट हो तो तुरंत में रिकवरी भी आ जाए, बिकॉज यहाँ पर देखिए रिजल्ट एंड डिविडेंड यहाँ का ट्रिगर साथ में है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो रिमेनिंग में तो देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट बन सकती है, अगर मान लीजिए सिल्वर एंड गोल्ड में और गिरावट कल कंटिन्यू रहा तो चांसेस ज़्यादा है कि गिरावट और डीप हो जाए, बिकॉज जो क्लोजिंग था ना सिल्वर का काफ़ी नेगेटिव था, साथ साथ वीकली क्लोजिंग बियरिश एंगेलिंग साइड में देखने को मिला है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने पूरे डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को क्या। सो आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।